हाय दोस्तों, 8 बज चुके जैसे कि आप सभी को पता है हर शाम 8 बजे हम इंडियन मिस्ट्री चैनल पे लाइव क्लास लेते हैं। और आज का क्लास क्या ही मैं बोलूं, बहुत ही कमाल होने वाला है, एकदम धमाल होने वाला है। क्योंकि भाई आज जो हम करवाएंगे वो एकदम आपका प्रॉपर मॉक टेस्ट करवाएंगे, जहां भाई 15 जीके का क्वेश्चन रहेगा और 15 जनरल साइंस का क्वेश्चन रहेगा। और सारा क्वेश्चन का हम ऑप्शन वाइज डिस्कस करेंगे, जहां से भाई 100 से भी अधिक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और मान के चलना 3-4 क्वेश्चन तो 100% आपके एग्जाम में फंस जाएगा, ईमानदारी से अगर आप ऑप्शन वाइज सुनते रहे तो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन एकदम शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द करेक्ट, यानी निम्न में से कौन सा जो है वो सही होगा, आपको बताना है। तो बहुत सारे बच्चे सोचेगा कि ऑप्शन ये देखेगा और टिक लगा के चले आएगा मेरे भाई, पर ये चीज आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसा चीज करते हैं और बोलते हैं कि सर मैंने इतना किया था फिर भी मेरा मेरिट में नाम नहीं आया था। इसलिए नहीं आता है क्योंकि भाई आप ऑप्शन को सही से देखते ही नहीं हो। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा सही है, आपको बताना है। तो एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर आप सभी को मालूम है, नेवी डे भी 4 दिसंबर आप सभी को मालूम है, नेशनल फ्लैग डे भी आपको पता है 7 दिसंबर होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बी सी ए तीनों सही होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसलिए बहुत सारे बच्चे ऑप्शन को ठीक से समझते नहीं है, इसलिए वो भाई बहुत बार इंडियन आर्मी के मेरिट से बार बार छटते चले जाते हैं। इसलिए आप लोग जो गलती ना करो, इसलिए हम आगे ही बोल देते हैं ताकि आपका एग्जाम हॉल में कोई भी कंफ्यूज होने का चांस ना रहे। ठीक है, तो बढ़ते हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व ऑन, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो होगा वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किसान दिवस ऑब्जर्व इन, यानी कि भाई किसान दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है, आपको बताना है। तो किसान दिवस जो होगा वो 23 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। और एक चीज बोल दो भाई, डेट से पक्का आपका एक क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा डेट इंक्लूड किए हैं। क्वेश्चन ये पूछा है कि टीचर डे ऑब्जर्व ऑन, यानी कि टीचर्स यानी कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस जो होगा वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, राधा कृष्णन के जन्मदिन के हिसाब से। तो बढ़ते हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व इन, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो होगा वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का आपका फंस जाएगा, यानी से एक क्वेश्चन यहां से हो गया कंप्लीटली। ठीक है, तो बढ़ते हम 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अर्थ डे ऑब्जर्व ऑन, यानी कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो होगा वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी ए होगा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ो और आंसर जरूर करना मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व ऑन, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो होगा वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन की। और 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मतलब देखो यूथ डे ऑब्जर्व ऑन, यानी कि युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो युवा दिवस जो होगा वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मतलब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी कि भाई निम्न में से कौन सा जो होगा वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के नाम से मनाया जाता है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट के डे के नाम से जो होगा वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व सेलिब्रेट ऑन, यानी कि भाई मतलब देखो वर्ल्ड हेल्थ डे जो होगा वो कब मनाया जाता है। तो हेल्थ डे जो होता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो बढ़ते हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज हिंदी दिवस ऑब्जर्व, यानी कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो होता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन डे ऑब्जर्व, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होगा वो ऑप्शन है 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि भाई 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेट ऑन, यानी कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो एड्स दिवस जो होगा आप सभी को पता है, लगभग सभी मेरे फौजी भाइयों ने राइट आंसर दे दिया है। एड्स दिवस जो होता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और गांधी जयंती जो होता है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि शहीद दिवस ऑब्जर्व ऑन, यानी कि भाई शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो शहीद दिवस जो होगा वो ऑप्शन सी 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा
होगा 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 16 नंबर क्वेश्चन के। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वन द अर्थ द डे एंड नाइट ऑलमोस्ट इक्वल, यानी कि पृथ्वी पर जब दिन और रात लगभग समान होता है तो कौन से दिन होता है, तो होगा भाई 21 मार्च को होता है। तो बढ़ते हम 17 नंबर क्वेश्चन के। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज 5th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के 5वें राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के 5वें राष्ट्रपति जो होगा वो ऑप्शन बी फखरुद्दीन आली अहमद होगा, और जाकिर हुसैन जो होगा वो 3 नंबर राष्ट्रपति था, और जाकिर हुसैन का मृत्यु जो हो गया था वो ऑफिस में हो गया था। तो बढ़ते हैं, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन था, तो होगा भाई प्रतिभा पटेल जो कि 12 नंबर पे था, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और वीवी गिरी जो है वो 4 नंबर पे राष्ट्रपति था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मान के चलना आपके राजधानी से पक्का एक क्वेश्चन पूछेगा और डेट से एक क्वेश्चन 100% पूछ लेगा, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा की राजधानी क्या है। तो उड़ीसा की राजधानी जो होता है वो भुवनेश्वर होता है, कोहिमा जो होता है वो नागालैंड की राजधानी होता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे शिलोंग और इम्फॉल में कंफ्यूज कर देते हो मेरे भाई, मैं ऐसी ट्रिक सिखा दूंगा कभी आप नहीं भूलोगे, ठीक है। तो शिलोंग का राजधानी जो होता है वो मेघालय होता है, इम्फॉल जो होता है वो मणिपुर का होता है, ठीक है। ये दोनों में से आपको एक चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो शिलोंग अगर आप याद रखोगे तो मेघालय याद रख लेना, ठीक है। शिलोंग का लेटर आता है भाई, कितना लेटर आता है, देखो 3 3 6, ठीक है, 6 और 2 8 लेटर आता है, ठीक है। और मेघालय का भी 3 3 6 और 2 8 लेटर आता है, ठीक है। यानी कि मेघालय अगर 8 8 इक्वल होगा तो शिलोंग होगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इम्फॉल मणिपुर होगा, ठीक है। और शिलोंग बड़ा है, मतलब 8 लेटर है, तो मतलब शिलोंग में भी 8 लेटर है, मेघालय में भी 8 लेटर है, पर मणिपुर में कम लेटर है और इम्फॉल में भी कम लेटर है, इससे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। पर 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन है भुवनेश्वर होगा। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कैपिटल ऑफ चिली, यानी कि चिली की राजधानी क्या है। आपको बता दूं मैं जानकारी के लिए, 100% में 99% चांस होगा आपके भारत का कोई राज्य का राजधानी पूछ ले, विदेशों का राजधानी पूछना बहुत ही कम चांस होता है। फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आना चाहता, इसलिए भाई मैंने भाई विदेशों का राजधानी भी करवा दिया, ठीक है। तो चिली की राजधानी जो होता है वो सैंटियागो होता है, और ओटावा जो होता है वो कनाडा की राजधानी होता है, इजिप्ट जो होता है यानी कि मिस्र का राजधानी जो होता है वो कायरो होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु इज कॉल्ड गुरुदेव, यानी कि गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है। तो गुरुदेव के नाम से जो होगा, बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ भाई ऑप्शन ए बी सी लगा रहे हो, जो बच्चे तुक्का लगा रहे हो मेरे भाई मैं बोल रहा हूँ आप एग्जाम में कभी पास नहीं कर पाओगे मेरे भाई, तुक्का मत लगाओ, तुक्का लगाओगे तो 100% आप फेल हो गए, फौज के वर्दी आपको मिलने से फिर से रह जाएगा मेरे भाई, तुक्का मत लगाओ। 90% श्योर हो, अगर आप उसके बारे में पढ़े हो तभी लगाओ, जैसे यहाँ मैंने जानबूझ के क्वेश्चन में ऑप्शन में इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। कवि गुरु मतलब गुरुदेव जो होता है, कवि गुरु जो होता है उसे रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए बी सी जो मार रहे हो ना वो गलत चीज कर रहे हो भाई, आपको भारतीय सेना की वर्दी चाहिए तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भाई, बिना मेहनत से कुछ नहीं होता। जैसे कि आपने रनिंग में मेहनत किया उसी तरह जी और जुनून के साथ बस आप मतलब पढ़ाई में भी मेहनत करो, कोई नहीं रोक सकता आपसे, कोई भारतीय सेना का वर्दी नहीं छीनेगा मेरे भाई, फौज का वर्दी मिल जाएगा, इसी साल मिल जाएगा अगर आप हमसे हर रोज हर शाम 8 बजे पढ़ते रहे तो इसलिए चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन जरूर दबा देना मेरे भाई। तो गुरुदेव जो होगा वो रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, और फ्लाइंग सिख के नाम से जो होगा वो मिल्खा सिंह के जाना जाता है, और लोकोमान के नाम से जो होगा वो बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता है, और बर्डमैन के नाम से यानी कि पंछी मैन के नाम से जो होगा वो सेलिम अली को जाना जाता है, और देखो मतलब ध्यानचंद को जो होता है वो हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हे राम निम्न में से किस नेता के कब्र में लिखा गया है। तो हे राम जो होगा वो महात्मा गांधी जी के कब्र में लिखा गया है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना कि ऑप्शन ये होगा 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फतेहपुर सीकरी वाज बिल्ड बाय व्हिच रूलर, यानी कि फतेहपुर सीकरी कौन से शासक के द्वारा बनाया गया था। तो फतेहपुर सीकरी जो होगा वो अकबर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और शाहजहां के द्वारा जो बनाया गया था जामा मस्जिद हो गया भाई, लाल किला हो गया, मतलब देखो, और जो हमारा सबसे फेमस जो है ताजमहल हो गया वो भी शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। तो बढ़ते हम 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मानस सेंचुरी इज फेमस फॉर, यानी कि मानस सेंचुरी जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो मानस सेंचुरी जो होता है वो बफेलो यानी कि भैंस के लिए फेमस है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि मानस सेंचुरी कौन से राज्य में स्थित है, तो मानस सेंचुरी जो होता है वो आसाम में स्थित होता है, और भरतपुर घाना राजस्थान में जो होता है वो बर्ड के लिए फेमस होता है और टाइगर के लिए फेमस होता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित होता है, उत्तराखंड की राजधानी जो होता है वो देहरादून होता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि लायन के लिए कौन से मतलब फेमस है, तो लायन के लिए जो होगा वो गिर फॉरेस्ट फेमस है जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। और जो बच्चा अभी तक लाइक नहीं कर रहे हो यार क्या कर
कर रहे हो, भारतीय सेना में 2 दिन बाद दाखिला हो गए, आपका फौजी भाई आपको पढ़ा रहे हैं यार, प्लीज़ यार लाइक कर देना। जो जो बच्चे फौजी लोगों को प्यार करते हो, इंडियन आर्मी से प्यार करते हो, वो बच्चे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं हूँ फौजी, आपको भी बनाऊंगा फौजी। बस हर शाम आप हमसे एग्जाम तक लाइव क्लास अटेंड करते रहो मेरे भाई। भारतीय सेना का मैं वर्दी आप लोगों को देख के ही लाऊंगा, ठीक है। तो 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वॉज द ऑथर ऑफ दास कैपिटल, यानी कि दास कैपिटल के लेखक कौन है। तो दास कैपिटल के लेखक जो होगा वो कार्ल मार्क्स होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जालियांवाला मैसाकर टुक प्लेस इन व्हिच ईयर, यानी कि जलियांवाला हत्याकांड जो है वो कौन से साल को हुआ था। तो जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था आप सभी को पता है पंजाब के अमृतसर में हुआ था, पर कौन से साल को हुआ था, 1919 में हुआ था। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भाई यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, तो यूएनओ का स्थापना जो हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। और एनसीसी का स्थापना जो हुआ था वो कौन से साल को हुआ था, 1948 साल में हुआ था। और एनसीसी का स्थापना का मूल कारण जो था वो डिसिप्लिन होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि राउलाट एक्ट वाज पास बाय व्हिच गवर्नर जनरल, यानी कि राउलाट एक्ट जो होगा वो किस गवर्नर जनरल के द्वारा पास किया गया था। तो राउलाट एक्ट जो होगा वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पास किया गया था। और लॉर्ड हार्डिंग ने जो किया था, कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हमारे भारत का राजधानी स्थानांतर किया था। पहले होता था कोलकाता हमारे भारत का राजधानी, उसके बाद 1911 के बाद जो हो गया वो दिल्ली हो गया। लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, और कौन से डेट को किया था, 12 दिसंबर 1911 से पहले कोलकाता हुआ करता था, 12 दिसंबर 1911 के बाद जो होगा वो दिल्ली में शिफ्ट कर दिया भारत का राजधानी, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि न्यूयॉर्क इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर, यानी कि न्यूयॉर्क जो होगा वो किस नदी पर स्थित है। तो न्यूयॉर्क जो होता है वो हुडसम नदी के किनारे बसा है। इजिप्ट जो होता है वो नील नदी के किनारे बसा है। पेरिस जो होता है वो सीन नदी के किनारे बसा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी होगा 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो सॉरी 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच प्लेस कॉल्ड सिटी ऑफ सेवन हिल, यानी कि सिटी ऑफ सेवन हिल के नाम से किसे जाना जाता है। तो सिटी ऑफ सेवन हिल के नाम से जो होगा रोम, जो कि इटली की राजधानी है, इटली रोम को जो होगा वो सिटी ऑफ सेवन हिल के नाम से जाना जाता है। जापान को जो होता है वो उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। और मिडिल नाइट सन जो होगा यानी कि मध्यरात की सूरज जो होगा वो नॉर्वे को कहा जाता है। और सुगर ब्लो ऑफ द वर्ल्ड इसे जो होगा वो क्यूबा को कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि क्यूबा जो होता है वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा शुगर जो होता है वो उत्पन्न करता है, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी मतलब राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी खेल यानी कि नेशनल स्पोर्ट जो होता है वो क्रिकेट होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। सॉरी क्रिकेट जो होता है वो इंग्लैंड का होता है, इंग्लैंड और जो ऑस्ट्रेलिया का होता है दोनों का क्रिकेट होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और फ्रांस का जो होता है वो फुटबॉल होता है, ठीक है। इसका ध्यान रखना। पाकिस्तान का हॉकी होता है। और वुल फाइटिंग जो होता है वो स्पेन का होता है, ठीक है। यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और ऑप्शन सी होगा। तो बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पीवी सिंधु एसोसिएटेड विद व्हिच गेम, यानी कि पीवी सिंधु जो होगा वो किस खेल के साथ संबंधित होगा। पीवी सिंधु जो होगा वो बैडमिंटन के साथ संबंधित होगा। साइना नेहवाल जो होता है वो भी बैडमिंटन के साथ संबंधित होता है, पर साइना मिर्जा जो होता है वो किसके साथ संबंधित होता है, टेनिस के साथ संबंधित होता है, ठीक है। टेनिस के साथ साइना मिर्जा और साइना नेहवाल जो होता है वो होता है भाई बैडमिंटन के साथ संबंधित होता है, ठीक है। और अर्जित ओडेगार जो होता है वो क्रिकेट के साथ संबंधित होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था 1932 साल में 35 साल में हुआ था। सॉरी ऑप्शन भी 1935 साल में हुआ था। जालियांवाला मैसाकर यानी कि जालियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था पंजाब के अमृतसर में। और पुणे फैक्ट जो हुआ था वो भाई 24 सितंबर को हुआ था 1932 साल में। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग कब हुआ था, तो हुआ था 1930 में। नेक्स्ट साल हुआ था वो सेकंड राउंड टेबल और थर्ड राउंड टेबल जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, आज हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आप भी चाहते हो हर शाम हमसे पढ़ना चाहते हो, 8 बजे लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन जरूर दबा देना। ये बिल्कुल फ्री होता है, एक भी पैसा नहीं लगता आपको। बस आपको भारतीय सेना का वर्दी 100% मिल जाएगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन दबाते हो। तो हर शाम अगर 8 बजे हम आपसे लाइव क्लास लेते हैं आप हमसे, तो मान के चलना भारतीय सेना का वर्दी आप लोगों को मैं दिला के रहूंगा मेरे भाई। इस फौजी भाई का वादा है। हाँ मैं हूँ फौजी, आपको भी बनाऊंगा फौजी। बस 8 बजे आ जाना हर रोज, लाइक कर देना जो जो बच्चे फौजी भाई को प्यार करते हो। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिल जाएंगे कल शाम पक्का 8 बजे।